ठीक है भाई क्लास, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। अच्छा, अभी तक जितने भी सवाल हमने किए हैं, जितने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 3 तो थोड़ा सा अलग था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है और बहुत आसान भी है। ये तुम लोग 6 7 8 में करके आ चुके हो, फ्रैक्शंस तुम लोगों को करना आते हैं। बस उन फ्रैक्शंस में और इन फ्रैक्शंस में इतना फर्क है कि उस वहां पे तुम सिर्फ नंबर्स के साथ फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे। यहाँ पर तुम्हारे पास एलजेब्रा है। फ्रैक्शंस के अंदर अब तुमने एलजेब्रा के साथ उनको सॉल्व करना है। पहले जितने भी तुमने फ्रैक्शंस करे, काम वही होगा। काम वही होगा, लेकिन वहां पर नंबर्स थे, यहाँ पर एलजेब्रा आ गया, तो यहाँ पे एलजेब्रा को नजर में रखते हुए करना पड़ेगा, ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। अच्छा, याद रखो, जब भी जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस आ जाए, या जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस आ जाए, जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो याद रखो हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। हम हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, पता है ना। फ्रैक्शंस के जब भी फ्रैक्शंस अपॉन के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए, प्लस या माइनस आ जाए, तो हम क्या करते हैं फिर, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही करते थे। 1 + 2 + 4 + 6 होता था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 6 1 = 6, 2 4 = 8, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 12। तो ये कितना हो जाता था भाई, ये 12/12। सॉरी, 14/12। सही है भाई, 14/12, ये इसका आंसर हो जाया करता था। सिंपल। यहां पर भी वैसे ही करना है काम, बस यहाँ पर फ्रैक्शन, यहाँ पर एलजेब्रा के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है भाई, अब जरा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। देख भाई, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। ये देख ले, बीच में लगा हुआ है प्लस, तो इसका मतलब है भाई, इसको तुम नॉर्मल तरीके से इसमें काटा पीटी नहीं कर सकते, पहले एलसीएम लोगे फिर काटा पीटोगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, तरीके कार क्या है, अच्छा अगर कटेगा भी ना, कैंसिलेशन होगी भी तो सिर्फ ऊपर नीचे होगी, ये मालूम, ये बात तो तुम्हें मालूम है ना, सिर्फ ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है, क्रॉस में कैंसिलेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्लस है, और अगर माइनस होता तो भी नहीं होती। खैर, जब ये आएगा सवाल हम देखेंगे। 4x - 1। अच्छा भाई, इधर देख। अब इसका लेना है एलसीएम। सर, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा पॉन लगाओ। सही है। ये नीचे वाले दोनों अगर अलग अलग है, तो दोनों को नीचे लिख लो। अगर अलग अलग है तो दोनों को नीचे लिख लो। सर, अगर एक जैसे होते तो फिर क्या करते? भाई, जब एक जैसे होते तो दोनों को एक ही दफा लिख देते, अगर एक जैसे होते तो एक ही बार लिखते, अलग अलग है तो दोनों को लिखना पड़ेगा, लिख लिया भाई यहाँ पे। अच्छा भाई, ये देख रहे हो, इसको लिखो क्रॉस में इधर। सर, लिख दिया। ये देख रहे हो, इसको लिखो क्रॉस में इधर, बीच में लगाया प्लस, सर लिख दिया इधर। अच्छा भाई, ये देख भाई, 4x - 1, ये कहाँ लिखा हुआ था, इसी जगह पे लिखा हुआ था, इधर ही लिख दिया 4x - 1। सर, ये 4x + 1 कहाँ लिखा हुआ था, इसी जगह पे लिखा हुआ था ना, 4x + 1 इधर ही लिख दिया। बात सही है। जो ब्लैक वाले ने कलर से लिखा है वो वैसी है, जो ब्लू कलर से लिखा है वो क्रॉस में है। ठीक है भाई, अब इनको सॉल्व करो। सबसे पहले तो नीचे वाला लिखूंगा। 2x - 2, 2x + 2। अच्छा भाई, अब इसको करना मल्टीप्लाई। सर, मल्टीप्लाई कैसे करें, इधर देखो भाई, दो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो पहले इससे। कर लो भाई। 4 2 = 8, और एक्स क्या हो जाता है भाई, एक्स का स्क्वायर। सही है। इसको मल्टीप्लाई करो इससे। 4 2 = 8, और इधर आ गया एक्स, ये हो गया मल्टीप्लाई। सही है। अब जरा इधर गौर से सुनना बात। अब दूसरा नंबर उठाओ, पहले ही ब्रैकेट का दूसरा नंबर, पहले इसको मल्टीप्लाई करो इससे, फिर मल्टीप्लाई करना है इससे। 2 1 = 2, एक्स ऐसे आया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 = 2। ये हो गया भाई सॉल्व। इसको पूरे को ऐसे कर दो ब्रैकेट में। सही है, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस है, तो बीच में लगा दिया प्लस। उसके बाद लगाया ब्रैकेट, उसको सॉल्व किया भाई। पहले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 = 8, और ये हो गया एक्स का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, +2x। अब -2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करना, प्लस माइनस माइनस, 2 4 = 8, और एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 1 = 2, और ये ब्रैकेट में बंद, और ये अपॉन की लाइन जो है मैं यहाँ पे बड़ी कर रहा हूँ। अब क्या करना है भाई,
8x स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो, पहला वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही हट गया। अच्छा भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 2 गए 6, बड़े नंबर की साइन प्लस ऐसी रही। अच्छा भाई, प्लस 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 हो गया। 8x स्क्वायर ऐसे आया, प्लस माइनस माइनस होता है। सही है, 8 में से 2 गया 6 आ गया, और बड़े नंबर की साइन आ गई, और -2 ऐसे आ गया। सर नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई? यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है सर, देखो ब्रैकेट सेम है, एक में माइनस एक में प्लस है, देखो ब्रैकेट सेम से बना दिया, नंबर दोनों सेम है। पहले 2x है तो इधर भी 2x, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो सर ये वाला फॉर्मूला है। a² - b² का a+b, a-b, तुम आगे पीछे भी लिख दो, इससे कोई मसला नहीं होगा। ब्रैकेट का स्क्वायर, बीच में माइनस, और ब्रैकेट का स्क्वायर, बस खत्म। दो ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लगाओ, पहले ब्रैकेट में लिखो 2x, दूसरे ब्रैकेट में लिख दो बस 2, खत्म, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। खत्म, और कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला लग चुका है यहाँ पे। अच्छा भाई, अब जरा 8x² प्लस 6x - 2, ब्रैकेट हटा रहा हूँ, प्लस 8x² प्लस माइनस -6x प्लस -2। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको। ठीक है भाई, ये तो पता है ना बात, इधर देख लो भाई। ब्रैकेट पे स्क्वायर, इसका मतलब है जब भी ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर सब पे जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, यही चीज उठा के इधर लिख दी सर। प्लस, अब जितने भी x² वाले उन सबको एक तरफ लिखो, देखो भाई गधे घोड़े खच्चर, x² वाले जितने भी हैं उन सबको एक जगह जमा कर लो। कर लो भाई एक जगह जमा, 8x² प्लस 8x², एक्स वाले जितने भी हैं उन सबको एक जगह जमा कर लो, +6x - 6x, और जितने भी नंबर्स हैं उनको एक जगह जमा कर लो। गधे घोड़े खच्चर, यहाँ से भाई कॉमन निकाल लो, x4 निकाल लो, तो इधर आ गया भाई। क्या मतलब भाई? देख भाई, ये है गधे x² वाले, ये है घोड़े, और ये खच्चर है भाई, इन दोनों को अलग अलग कर लो। बात समझ आ गई? मिसाल दे रहा हूँ, समझ आ जाए ताकि। सही है भाई। देखो भाई, मैं तुमसे बोलता हूँ, थोड़ी सी जरा तरीके की मिसाल देते हैं। मेरे पास 2 मैंगोज है और 2 ऑरेंजेस है, मेरे पास टोटल कितने हैं? बोलेंगे भाई 4। बट सर ये 4 क्या है? मैंगोज है या ऑरेंजेस है? क्या लिखूं इनको? इनको 4 क्या बोलूं? सर कुछ भी नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये है मैंगोज सिर्फ मैंगोज के साथ ही प्लस होंगे, ऑरेंजेस सिर्फ ऑरेंजेस के साथ ही होंगे। भाई ये आम होंगे, संतरे होंगे, क्या होंगे? इसको क्या बोलूंगा मैं? मैंगोज बोलूं ऑरेंजेस बोलूं? कुछ भी नहीं बोल सकता भाई ने। ये 2 मैंगोज ही हैं और 2 ऑरेंजेस ही हैं। इसी तरह x² वाले को x के साथ प्लस नहीं कर सकता, x² वाले को x के साथ प्लस नहीं कर सकता, x को बगैर x वाले के साथ प्लस नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग है। इसीलिए मैंने गधे घोड़े वाली मिसाल दी। भाई जितने भी x² है समझ लो मैंगोज है, सबको एक तरफ कर लो, जितने भी x है सबको एक तरफ कर लो, जितने भी नंबर है सबको एक तरफ कर लो। अब इधर देखो भाई, 8 और 8 16 होते हैं, और x² ऐसे ही आ गया, +6x - 6x कैंसिल हो गया, ये आ गया -4, और यहाँ पर आ गया 4x² - 1। भाई ऊपर से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आएगा भाई? 4 कॉमन आ जाएगा सर, निकाल लो। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 टाइम्स आता है, x² ऐसे ही रहा, -1 ऐसे ही आ गया। नीचे आया भाई x² - 1, ठीक है, और इधर था 4, तो भाई 4 से 4 कैंसिल हो गया। आंसर जो तुम्हारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? 4x², 4x² - 1 अपॉन x² - 1, ये हो गया भाई तुम्हारे पास आंसर इसका। कोई मसला? सिंपल सा तरीके से छोटा सा सवाल था ये। ठीक है भाई, अब जरा देखते हैं इसका पार्ट 2। अच्छा, बल्कि पार्ट 2 जो है ना वो करो तुम खुद, सिंपल सा सवाल है पार्ट 2 का, ये तुम खुद कर लो, सही हो जाएगा तुमसे। बल्कि मैं करवा देता हूँ, चलो। अच्छा भाई, अब इसका जरा पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है? 1/x+2 +2/x+3। ठीक है भाई, पार्ट 2 इसका देख लो।
पार्ट टू इसका सिंपल सा है। 1/x+2 +2/x+3। सही है। वही काम सबसे पहले मैंने लगाई लाइन। एलसीएम लूंगा मैं, बीच में प्लस है, नीचे वाले दोनों अलग अलग है तो दोनों को एक बार लिख दिया भाई। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। वन इधर लिखा हुआ था, वन के पास ये x+3 चला गया, x+3। सर टू यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, टू के पास ये x चला गया, x+2। x+2 मल्टीप्लाई कर लो इसको। x+3 +2x, टू को पहले x से मल्टीप्लाई करा, 2 1 टू, टू को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 4। ठीक है भाई। x+2, x+3। अच्छा भाई इसको जरा सॉल्व कर लो। x+3 +2x+4। ठीक है भाई। वही वाली मिसाल भाई, x वालों को एक तरफ करो और नंबर्स को एक तरफ कर लो भाई। x+2x, जितने भी x वाले हैं मैं सबको एक तरफ लिख रहा हूँ, और जितने भी नंबर्स हैं मैं सबको एक तरफ लिख रहा हूँ। लिख लिया भाई। अच्छा भाई, x+2, x+3, 2 + 1 3 +7 x+2 एंड x+3। यहां तक बात समझ आई? और ये इसका आंसर है। सही है। समझ आ गई बात, ये इसका आंसर है भाई। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, बस यही इसका आंसर है। मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसके पार्ट 3 के ऊपर। अच्छा अब जरा पार्ट 3 देखो कैसा है। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है इसके, जरा। y² - 25, y² - 5y +y। ये भी बड़ा सवाल, सिंपल सा सवाल है। 5y² - 5y। ठीक है भाई। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, सॉल्व करने के लिए भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सिंपल कर लूँ, अगर हो गया तो ठीक है, वरना फिर इसको नॉर्मल हमें एलसीएम करना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ना एक बात याद रख लेना, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर पहले ही मत कर देना शुरू में। देख लो पहले कि आसान हो सकता है नहीं हो सकता। क्या मतलब सर, देखो इधर, यहाँ पर y² है। क्या 25 को स्क्वायर में मैं लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है। नीचे से कुछ कॉमन आ सकता है सर, y कॉमन आ सकता है, तो क्या बन जाएगा y - 5। ऐसा ही है ना, y कॉमन आ गया। सर यहाँ पर तो एक फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा वाला है बताओ मुझे। a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? a+b और a - b। सर ये फॉर्मूला जो है यहाँ लग सकता है, इधर। तो भाई ये फॉर्मूला यही के लिए तो था, मैं यही के लिए तो मैंने लगाया था ये। अच्छा अब इधर देखते हैं भाई। सर यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, करके देख लेते हैं भाई। इधर से क्या, इधर 5y कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, y। देखो भाई 5 भी बाहर आ गया, y, दो y में से एक y बाहर चला गया, और यहाँ पे बच गया 1। भाई ये कॉमन आ गया। अच्छा देख लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं, अभी लिखते हैं। अच्छा, y - 5, y +5, फॉर्मूला यही तो कहता है भाई, जो भी लिखा हुआ हो उस दो ब्रैकेट बनाओ, एक बार प्लस लगाओ एक बार माइनस लगाओ और उसको लिख दो। और नीचे मैं इधर लिख सकता हूँ भाई y, y - 5। ठीक है भाई। अब इधर देखो y - 5, y - 5 कट गया। सही है। 5y, y - 1। सर कैसे काट दिया, बीच में तो प्लस माइनस, देखो इधर बीच में प्लस माइनस है, मैंने कहा था ऊपर नीचे तो कट सकता है ना, लेकिन ऊपर नीचे भी देखो ना। सर प्लस माइनस आ रहा है बेटा, प्लस माइनस देखो ब्रैकेट के अंदर है। देखो ना, ये प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। मैंने तो किसको काटा, मैंने तो पूरे ब्रैकेट को काटा है। मैंने एक नंबर को थोड़ी काटा है। अगर ये ऐसे लिखा होता, सही है, और नीचे लिखा होता फोर, में कभी नहीं काट सकता था। कयामत तक मैं नहीं काट सकता था। क्यों काट ही नहीं सकता, ये गलत है भाई। अगर ये ऐसे लिखा होता, हाँ प्लस, सॉरी, ये ऐसे लिखा होता,
और इधर लिखा होता 4, हाँ तो मैं लाजमी काट देता, बिल्कुल काट देता, क्योंकि प्लस माइनस बीच में है ही नहीं, मैंने तो पूरे पूरे ब्रैकेट को काटा है। बात समझ आ रही है? इस बात का फर्क रखना भाई। अच्छा बच क्या रहा है मेरे पास अब? मेरे पास इधर बच रहा है y+5 अपॉन y प्लस। अच्छा भाई, अब मैं इस y को भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ। क्यों भाई? काट दिया ना, बीच में प्लस माइनस थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया क्या? 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सॉरी, 5y-1। ठीक है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब इसके ऊपर एलसीएम लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब आसान हो जाएगा। उस वक्त करता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आंसर चला जाता। देखो भाई, नीचे वाले देखो दोनों अलग अलग है, तो मैंने 5 भी लिखा, y भी लिखा, और y-1 भी लिख दिया। ठीक है, ये पूरा ऊपर जाके होगा मल्टीप्लाई, y+5। ठीक है, और मैंने 5 इधर लिख दिया ये वाला, और y-1 यहाँ लिख दिया, प्लस y को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? y। सही है, अब जरा करके देख लेते हैं भाई। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे चीजों को ना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले 5 ऐसे ही लिखा मैंने, मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा भाई y का स्क्वायर। सही है। फिर y को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -y। फिर 5 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो +5y। फिर 5 को इससे तो -5। ठीक है भाई, प्लस ऐसे आ गया, y1 y ऐसे आ गया, 5y, y-1 ये ऐसे ही रहा। अब 5 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 5 1 5। अच्छा भाई, जरा इसको जरा आसान कर लेते हैं ना, एक सेकेंड। y²। अच्छा भाई, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गया, 4 बच गया, और बड़े नंबर की साइन लगा दी, +4y-5 प्लस y। ठीक है, अपॉन में नीचे 5y, y-1 ऐसे ही रहा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, 5y² प्लस 5 4 = 20y -5 प्लस y। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 5y, और ये बन गया y-1। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या बन जाएगा? 5y² प्लस 20y, y वालों को एक साथ लिख लिया, -5 होल डिवाइड बाय 5y, y-1। ठीक है भाई, 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 5y² प्लस 21y -5, 5y, y-1। यहाँ तक कोई मसला है? ओके ओके, मेरी छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे 25 था, 5 5 से 25 था, तो ये बन जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया भाई इसका आंसर। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, सिंपल है ना, बस इसके आगे क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं हो सकता इसके आगे ना। तो ये आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गई बात? अब भाई मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, जरा नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। पार्ट 3 हमने किया है। अच्छा भाई, पार्ट 4 जो है वो भाई तुम खुद करो। पार्ट 4 जो है ना, ये तुम खुद ट्राई करो। ठीक है, पार्ट 5 जो है,
वो मैं करवा देता हूँ। पार्ट 5 में करवा देता हूँ, चले। पार्ट 5। 4 अपॉन जेड स्क्वेयर -4 z -5 +2 अपॉन 4 z² -4। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन। सही है भाई। अच्छा भाई, अब 4 और नीचे लिखा हुआ है क्या? z² -4 z -5 +2। अच्छा भाई, यहाँ से कॉमन आ सकता है 4, तो ये बन जाएगा z² -1। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है सर, कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लग सकता है, a² -b² का। सर दूसरे पे तो स्क्वेयर नहीं है भाई, याद रखना, हमेशा वन पे हमेशा स्क्वेयर होता है। वन पे जो पावर चाहे वो लगा सकते हो। वन के ऊपर पावर 6 भी लगा लो, वन के ऊपर पावर 7 भी लगा लो, वन के ऊपर पावर 2 भी लगा लो, वन पे पावर 3 भी लगा लो, जो पावर दिल चाहे लगा लो। वहां पे वन के ऊपर कोई भी पावर लिखी हुई नहीं होती, क्यों? उसका जितनी दफा भी मल्टीप्लाई कर लो, वन को वन का आंसर वन ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे ही लग जाएगा, a² -b² का। अच्छा, यहाँ पर इसके लिए तो हो गया बात सही, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ का इसका क्या करें? इसके लिए हम करेंगे भाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अच्छा, ये जो मैं काम बता रहा हूँ ना, ये तुम साइड में रफ में कर लेना, ये रफ वर्क, ठीक है भाई, ये रफ वर्क के अंदर करना। x² -4x है और 5 है। अच्छा भाई, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर लास्ट वाले नंबर्स को z², सॉरी, लास्ट वाले नंबर्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1 = 5 -5z का स्क्वायर है। ठीक है, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो -5 आ जाए, और प्लस या माइनस करो तो क्या आ जाए भाई? प्लस या माइनस करो उन दो नंबर्स को तो क्या आ जाए आपके पास? -4 आ जाए। भाई 5 × 1 = 5 होता है, 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4 हो जाएगा। जबरदस्त हो गया सर। तो यानी यहाँ पे नंबर मिल गया 5z और z। सर साइन क्या लगाए? साइन क्या लगाए, एक बड़ा सवाल है। तो भाई माइनस और प्लस लगा दो, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस और प्लस लगा दो भाई यहाँ पे। कैसे सर?
देखो भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 माइनस किया, 1 माइनस किया, 4 बच गया, बड़े नंबर की साइन लगा दी। ठीक है, तो अब ये आ गई चीज। अब इस चीज को उठा के मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा सवाल के अंदर ना। अब जरा देर देखो, ये तो रफ वर्क का सेक्शन था भाई ये सारा, ये मैंने रफ वर्क करवाया था। ठीक है, ये पूरा रफ वर्क के अंदर करना है। अब यहाँ से सवाल पे आ रहे हैं वापस, नॉर्मल वर्क पे आ रहे हैं। अब यहाँ से वापस सवाल में आ रहे हैं, 4/z² माइनस 5z प्लस z। ठीक है, -5 + 2 4z-1 फॉर्मूला खोल रहा हूँ, z+1 फॉर्मूला लगा दी यहाँ पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। 4 बेटा कॉमन निकाल लो, यहाँ पे z आ गया कॉमन, तो z-5, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो +1 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो z-5। ठीक है, +2 4z-1 और z+1। अच्छा भाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, सही है भाई। तो ये आ गया 4, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखो एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर दो चीजें पड़ी हुई है z और +1, उसको भी एक ब्रैकेट में लिख दो, और यहाँ पे क्या बच गया, 1/2z-1 और z+। अच्छा भाई, अब लेने की बारी आई एलसीएम। अब देखो इधर, एलसीएम के अंदर हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो देखो, इसको लिखने का एक तरीका होता है, जो सेम है उसको एक बार लिखो, जो रिपीट हो रहा है, जो अलग अलग है उसको लिख दो। भाई देखो इधर, पहले तो सेम वाला देख लो, पहले तो अलग अलग वाला लिख लो, z-5 और z-1, ये दो अलग थे, और 2 ये भी अलग था, इसको भी देख लिया। z+1, ये देखो ये दोनों सेम है, z+1 ये दोनों एक जैसा है, तो इसको लिखो सिर्फ एक बार। इसको मैं लिख रहा हूँ z+1। बात समझ आई? अब देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है। देखो, इन सबको उठाओ, जरा आप गौर से बात समझना मेरी। इन सबको उठाओ, इन सबको उठाओ, और मैं इन सबको उठा के पता कहाँ लेकर जा रहा था, ऊपर लेकर जा रहा था, 4 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहां पर लेकर जा रहा था। लेकिन जाते जाते भाई क्या हुआ, ये सब उठे, ये सब उठे, ये सब जा रहे थे इधर 4 के पास, ये यहां से उठ के जाने ही लगे थे 4 के पास। देखो भाई, हुआ ये, सेम वाली चीजें मिट गई। सेम वाली कौन सी है, ये देखो, z-5 कट गया, z+1 कट गया, ये दो चीजें कट गई, बचा क्या सिर्फ, जो पहुंचेगा ना 4 के पास तक, वो बचेगा सिर्फ 2, और ये दो चीजें 4 के पास पहुंचेगी। दोबारा सुनो, ये एलसीएम लेने का सही तरीका है भाई। क्या हुआ, मैं यहाँ पे जाना चाह रहा था, इधर जाना चाह रहा था, और मैंने ये सब उठाया, और मैं ये सब उठा के इधर लेकर जा रहा था। जाते जाते भाई देखो, नीचे वाले से टकराए, जो सेम सेम था वो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा गया मेरे पास सिर्फ ये बचा और ये बचा। मतलब ये सिर्फ ये दो चीजें 4 के पास जाएंगी। अगर मैं इधर लिखूं ना 4 को, 4 के पास सिर्फ दो चीजें पहुंची हैं, ये 2 पहुंचा, और वो z-1 पहुंचा। ठीक है, अब इधर देखो जरा, सर दोबारा वही बात, मैं उठा के लेकर जा रहा था ये सारी चीजें ऊपर मल्टीप्लाई करवाने के लिए 1 के पास, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में ये मुझे कॉमन चीजें मिल गई, इसमें से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये z-1 कट गया, z+1 कट गया, बचा क्या सिर्फ z+-5 बचा। सर ये सारी चीजें उठ के यहाँ जा रही थी ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे ये मिल गए, तो इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, और इसने इसको काट दिया, मतलब सेम सेम वालों ने काट दिया, बचा क्या सिर्फ z-5। तो 1 के पास सिर्फ एक ही चीज पहुंची, क्या पहुंची, z-5। सर वो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करते हैं ना, वो एक जुगाड़ है एलसीएम लेने की। असल तरीका ये है, हर जगह वो जुगाड़ काम कर जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं करती, जैसे यहाँ पर है, तो इस वजह से ही बात बता रहा हूँ। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। 4 2 होता है सर 8, और 8 को अगर मैं z से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये, और 8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया, z-1 प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इधर देखो, 2z-5, z-1, z+1। ठीक है भाई, अब इधर देखो, z वालों को एक साथ लिखूंगा, नंबर्स को एक साथ लिखूंगा, z+z एक साथ, -8 -5 एक साथ, और यहाँ पर 2z-5, z-1, z+1 ये एक साथ। भाई
ये हो गया 9z-13 अपॉन 2z-5, z-1 और z+1। यहां तक बताओ कोई मसला तो नहीं है? यहां तक बताओ कोई मसला तो नहीं है? भाई यही इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जरा तरीके से लिखूं ना, इंसानों की तरह, अच्छे तरीके से, तो ये आ गया 2 ऐसे, z-5 ऐसे ही आ गया, और इसको फॉर्मूले से बंद कर दो वापस, तो ये क्या हो जाएगा, z² - 1, जैसे ऊपर था। तो ये हो गया इसका आंसर। सर ये कैसे बंद कर दिया z² - 1? भाई इधर देखो ना, सबसे ऊपर, यहाँ पर इसको मैंने बताया था ना, यहाँ पे खोल दिया था इसको मैंने फॉर्मूले से, ये रहा z² - 1 लिखा हुआ था, मैंने इसको खोल लिया, एक्सपैंड कर दिया था आसानी के लिए, अब मैं वापस बंद कर दिया मैंने इसको। तो ये इसका आंसर हो गया। होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। कॉपी कर लो भाई इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा भाई, अच्छा भाई इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं करवा रहा हूँ। सही है। 7 और 8 वो तुम खुद करोगे। 6 मैं करवा रहा हूँ, 7 और 8 आपको ट्राई करेंगे। 5 मैंने करवा दिया, 6 मैं करवा रहा हूँ। 7 और 8 जो है ना वो आप लोग खुद ट्राई कर। ये दो भाई होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, 7 और 8 और ये रेड वाला, ये दो खुद ट्राई करना। 6 वाला मैं करवा। चलो भाई 6 वाला जरा देखते हैं। 6 वाला क्या है? 7 और 8 बहुत आसान है, 7 और 8 बहुत सिंपल से है। अभी 6 वाला करवाऊंगा तो 7 और 8 खुद ब खुद आ जाएंगे। 1/a+b माइनस 1/a - b प्लस 2a/a² - b²। ठीक है भाई, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले सर अब क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आ गए तो भाई दो दो करके ले लो, दो दो करके एलसीएम ले लो। इतना सारा अगर एलसीएम नहीं आ रहा तो दो दो करके एलसीएम ले लो भाई, कोई मसला नहीं, वैसे एक साथ भी आ जाएगा। एलसीएम लेने का जो तरीका बताऊंगा वो एक साथ भी आ जाएगा। देखो अब जरा, 1/a+b माइनस 1/a - b प्लस 2a। सर इसका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला ऊपर कर दो, a+b a-b। ठीक है भाई, a+b और a-b। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा, अपॉन की लाइन लगाई। देखो मैं नीचे क्या लिखता हूँ। देखो भाई, a+b a-b, a+b a-b सेम ही है ना, तो एक बार लिख लो, a+b भी लिख लो और a-b भी लिख लो। क्यों सर एक बार क्यों लिख रहे हैं भाई? इधर देखो ना, a+b यहाँ पर भी है, a+b यहाँ पर भी है, तो एक ही बार लिख दो। a-b यहाँ पर भी है, a-b यहाँ पर भी है, तो एक ही बार लिख लो। सही है। मतलब दोनों सब कुछ ही लिख लिया हमने। यहाँ पर a+b था, a-b नहीं था तो वो भी लिख लिया, a+b नहीं था तो वो भी लिख लिया, सारी चीजें आ गई। अब देखो वो एलसीएम लेने का वही तरीका, 1 लिखा हुआ है, 1 के पास मैं ये लेकर जा रहा था, जरा गौर से बात समझना ही वाली। 1 के पास 1 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैं ये सब कुछ लेकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं जा रहा था ना, ये a+b कट गया आपस में, तो बचा क्या? सिर्फ पहुंचा क्या? a-b, माइनस बीच में ऐसे ही आ गया। इस ऊपर वाले वन के पास, अब जरा गौर से समझना बात को, इस ऊपर वाले वन के पास मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सब उठा के लेकर जा रहा था, लेकिन ये सेम वाले a-b कट गया, तो बच पहुंचा क्या? सिर्फ पहुंचा सिर्फ a+b। अब इधर देखो, 2a के पास मल्टीप्लाई कराने के लिए मैं सब लेकर जा रहा था, लेकिन इस पूरे ने इस पूरे को काट दिया, तो 2a के पास कुछ भी नहीं पहुंचा मल्टीप्लाई होने के लिए। बात समझ में आई? बात समझ आ गई? अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। a-b -a - b प्लस 2a
ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है भाई। अब जरा जितने भी ए हैं उन सबको एक तरफ लिख लो। 2a प्लस ए माइनस ए, पहले इस मैंने को इसको लिखा, फिर प्लस ए को लिखा, फिर माइनस ए को लिखा। माइनस बी लिख लिया, और नीचे अपॉन में लिख दिया भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा भाई, 2 में 1 प्लस करे 3 हो गए, 3 में से 1 माइनस करा 2 आ गया। ठीक है, -2b। ठीक है, और ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉमन आ सकता है ऊपर से 2, तो बच गया ए माइनस बी, और नीचे बचा ए प्लस बी और ए माइनस बी। सर ये सेम सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम वाला कट गया। फाइनल आंसर के लिए बच रहा है सिर्फ 2 अपॉन ए प्लस बी। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। दिखने में सवाल कितना मुश्किल और बड़ा लग रहा था, और कितना सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। इसी तरह भाई तुमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तुमने खुद ट्राई करना है। हो जाएगा चलो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x-2 होल डिवाइड बाय -x-2, माइनस वाले सवाल भी वैसे ही होगा। 2x² - 18। सोल्यूशन x-2। सर इसकी वही मिडिल टर्म ब्रेक कर लो पहले। ठीक है भाई, ये मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले हम इसको जरा देख लेते हैं, कुछ और हो सकता है तो फिर वो कर लेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक पहले करते हैं इसकी। सर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे जी, बिल्कुल मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे भाई, इस सवाल की कर लेते हैं। मैं इधर कर रहा हूँ मैं मिडिल टर्म ब्रेक, रफ वर्क के अंदर। ठीक है, एंड वाले नंबर्स को करते हैं मल्टीप्लाई। 9x²। सर दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 9 ही आए, और प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 6 आए। सर 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 और 3 को प्लस करें तो 6 भी बन जाएगा। सर सबकी साइन प्लस है, तो बस ऐसे ही लगा दें, 3x² +3x +3x +9। बस खत्म, ही ऐसे ही लिख दें इसको। -x-2, कॉमन निकाल लें भाई, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। x² +2 9 ज़ा 18। ठीक है भाई, ये अब इसको भाई x-2, x कॉमन निकाल लिया यहाँ से तो x +3 बचा। यहाँ से भाई 3 कॉमन निकाल लिया तो x +3 बचा। ठीक है ना भाई, x कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पे x +3 बच गया, और यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x +3 बच गया। ठीक है, -x-2। ठीक है भाई, 2 ऐसे ही रहा। x² -3 का स्क्वायर कर दिया। सर यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला फॉर्मूला भाई? a² - b² का क्या फॉर्मूला है? a+b, a-b। इतनी दफा हमने इस फॉर्मूले को देख लिया। x-2 अपॉन x, सॉरी ये दो ब्रैकेट सेम है तो इनको एक बार लिख दो, x +3, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी लिख दो, x +3। सर ये तो दो दफा सेम ही आगे, क्या करें, इत्तेफाक है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, x-2
टू ऐसे ही रहा, इधर आ गया x-3, उधर आ गया x+3। यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ भाई। अच्छा, अब निकालते हैं एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों तो पहले लिख लो इधर, ऐसी x+3, x+3। अच्छा भाई, जो सेम है वो नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पर देखो x+3 सेम है ना, यहाँ पे x+3 था, यहाँ पे भी x+3 था, ये सेम था, इधर लिख लिया। और x-3 यहाँ पर अलग था, तो इसको भी लिख लिया, और इधर टू। देखो मेरी और से बात सुनो, ये दो मैंने पहले लिखे, देखो इन दोनों में देखो क्या सेम था, इधर देखो बात सुनो, इन दोनों में ये और ये तो सेम था, इसको तो पहले मैंने इधर लिख लिया। सही है। फिर उसके बाद सेम वाले को देखो, ये x+3 और ये x+3 सेम था, तो इसको मैंने लिखा है सिर्फ एक ही बार। ये x+3 अलग था और ये x-3 अलग था, तो इन दोनों को मैंने एक ही बार लिखा, और इस टू को भी मैंने इधर लिख लिया। ठीक है। अच्छा, ये मैंने खुद ब खुद ऐसे ही पेन लिया था जो बार बार मिट जाए। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम निकालते हैं, अब एलसीएम निकालने वाला काम आ गया। देखो भाई, वही वाली बात, मैं ये सारी चीजें उठा के लेकर जा रहा था यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे x+3 मिल गया और ये x+3 मिल गया, तो इन दोनों ने सेम सेम को काट दिया, तो पहुंचेगा सिर्फ क्या, 2 और x-3। यानी इस x-2 के पास पहुंचेगा सिर्फ 2 और x-3। ठीक है, माइनस ऐसे आया, ये x-2 तो इधर ही था। भाई मैं दोबारा बात सुनो, मैं इन सबको उठा के लेकर जा रहा था इधर मल्टीप्लाई करवाने के लिए ऊपर, लेकिन रास्ते में मुझे 2x-3, 2x-3 ने कैंसिल काट दिया और x+3 ने कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ पहुंचा क्या, सिर्फ इसके पास पहुंचा x+3। सही है। ये एलसीएम लेने का तरीका है, सोचना ये कटने वाली बात ना। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-2, 2x, 2 3 = 6। ठीक है, अब आसान हो जाएगा जरा। अच्छा भाई, ये हो गया x², मैं ब्रैकेट में ही लिख रहा हूँ, x² और +3x -2x -6, 2x+3, x+3 और x-3, यहाँ पर ये ऐसे ही रहा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 2x² -6x -4x +12, -x² -3x +2x +6। ठीक है भाई, मैंने साइंस भी चेंज कर दी, मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है भाई, इधर ऐसे ही रहा, 2x+3, x+3 और x-3। ठीक है भाई, जितने भी x² वाले सबको एक तरफ लिख लो, 2x² -x² -6x -4x -3x +2x +12 +6 होल डिवाइड बाय 2x+3, x+3, x-3। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है भाई, इन सबको कैलकुलेटर में लिख दो, -6 -4 -3 +2, ये सब कैलकुलेटर में लिख लो भाई, क्या आंसर आएगा, -6 -4 -3 +2, तो आ रहा है -11x +18। और इसको सॉल्व कर लो आखिर में। तो ये इसका आंसर आ गया, 2। ये दोनों सेम थे, तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, x+3 का होल स्क्वायर और x-2। x-2 था, वो x-3 था भाई, x-3 था भाई। सही है भाई, ये हो गया इसका आंसर। होप कि सवाल समझ आया होगा। ठीक है भाई, अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पार्ट 9।
सॉरी, पार्ट 10। वो क्या है भाई? 1/a-1 प्लस 1/a-3 प्लस 1/a+1 प्लस 1/a+3। ठीक है भाई। ठीक है भाई। वही एलसीएम लेंगे भाई हम सबका। ठीक है। सही है। a-1, a-3। सही हो गया भाई। सबको लिखेंगे। क्यों सर, क्यों लिखेंगे? a+1 और a+3 क्योंकि सारे अलग अलग है। अब ट्रिक वही इस्तेमाल करेंगे भाई जो मैंने सिखाई थी क्या, कि भाई ये सारी चीजें उठ के जा रही थी यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के लिए, लेकिन जो सेम था उसने काट दिया। a-1 कट गया तो बचे, मतलब क्या आ जाएगा, 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ a-3, a+1 और a+3। देखो बात सुनो, ये पूरा नीचे वाला उठा के ना मैं लेकर जाऊंगा, इस पूरे नीचे वाले को उठा के मैं लेकर जा रहा हूं ऊपर। जो सेम था वो कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी a-3, a+1 और a+3 पहुंचा सिर्फ। अब देखो ये पूरा उठ के जा रहा था यहाँ पर, इधर सेम क्या था, ये था, ये a-3 तो भाई a-3 नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब लिख दो। बीच में लगाया मैंने प्लस, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इधर देखो, a-1, a+1 और a+3। अब देखो इधर प्लस लगाया मैंने, ये पूरा सेम था, बस ये नहीं पहुंचा, बाकी सब चला जाएगा। जो सेम होगा वो कट जाएगा। तो क्या गया, बस a-1 कट जाएगा से मुराद ये कि भाई अपने दिमाग में ही सोच लेना, a+1 और a+3। ठीक है भाई। प्लस, भाई एंड वाला, ये एंड वाला सेम था, ये नहीं पहुंच पाया उधर, बाकी तो सब चले गए। सेम वाले ने सेम वाले को काट दिया। फिर बचा a-1, a-3 और a+1। ठीक है भाई, ये यहाँ पर पहुंच गया। सही है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने की बारी है भाई। मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए ना थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीका जरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है वो स्मार्ट तरीका? वो स्मार्ट तरीका ये है, देखो a-3 और a+3, जरा एक साथ वालों को जरा करीब करीब लिख दो। a-3, a+3, थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। प्लस a-1, a+1 इधर आ गया ना, a-1 तो इधर ही है, और उसके बराबर में लिखा हुआ है इसी के साथ जैसा a+1 सेम नंबर वाला। ठीक है भाई। प्लस यहाँ पर भी सेम ही लिखा हुआ है। चलो अच्छी बात हो गई। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो इधर भी कर लो a-1, और बराबर में लिया हो इसी का +1 सेम नंबर वाला। सही है। एक जैसों को करीब करीब कर दिया, 1 को 1 वालों के साथ, 3 को 3 वालों के साथ। अब इधर मैंने a-1, a-3,
A+1 और A+3 इधर लिख दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अब देखो इसके अंदर दो ब्रैकेट है, दोनों के अंदर नंबर सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो उधर फॉर्मूला लग जाएगा A² माइनस B² का। ठीक है, और ये +1 ऐसे ही रहा। अब इधर देखो, दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों के अंदर नंबर सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो इधर फॉर्मूला लग जाएगा A² माइनस B² का। वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है। ये दोनों नंबर सेम है और इनके अंदर फॉर्म एक में माइनस एक में प्लस है, तो इधर फॉर्मूला लग जाएगा A² माइनस B² का। वन का स्क्वायर वन ही रहता है। और यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है और यहाँ पर क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे A² माइनस B² का। A-3। अच्छा भाई, A-1, A-3, A+1, A+3। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, ये बात तो समझ आ गई ना, A² माइनस 3² था। अच्छा, मैं 3² की जगह मैं डायरेक्ट इसको 9 लिख दूं, यानी मैं अगर इसको बदल के लिखूं A² माइनस 9 कर दूं, तो यहाँ पे मैंने A² माइनस 9 कर दिया। ठीक है, मैंने ऊपर ही समझा दी बात। ठीक है, ये वाली बात इसके लिए थी। गंदा हो गया। ठीक है, जरा देखो मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। ये A² माइनस 3² आया था ना मेरे पास, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया A² माइनस 9, और डायरेक्ट ये आंसर मैंने इधर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर ले भाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहला नंबर पहले के साथ, दो ए को एक से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा भाई A³। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो +A² फिर -9A, फिर -9 प्लस होगा। A² को पहले A से मल्टीप्लाई करो तो आएगा भाई A³, फिर A² को 3 से करो 3A², फिर -1 को A से करो तो -A, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है भाई, प्लस A² को A से करो तो भाई क्या आएगा A³, फिर A² को 3 से करो 3A², फिर -1 को A से करो तो -A, और इधर आ जाएगा -3। ठीक है, प्लस A² को A से मल्टीप्लाई करो तो भाई आएगा A का क्यूब, A² को -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3A², -1 को A से मल्टीप्लाई करो तो -A, और ये आएगा इधर +A3। अपॉन की लाइन लगाओ भाई, A-1, A-3, A+1, A+3। ठीक है भाई, अब करना क्या है, जितने भी A³ हैं सबको एक साथ लिखो भाई। ये रहा एक A³ एक ये रहा A³ प्लस A³ प्लस ये रहा 3A³ और फिर एक और ये रहा +A³। A² वाले एक साथ लिखो, A² प्लस 3A², ये रहा 3A² -3A², ये रहा। अब A वालों को एक साथ लिखो, ये रहे भाई -9A, उसके बाद -A, 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 उसके बाद जो रह गए उनको ऐसे लिख लो नंबर्स को, 9, -3, -3, +3। लाइन लगा के बाकी सब ऐसी A-1, A-3, A+1, A+3। अच्छा भाई, 1 2 3 4, 4A³ सही भाई, 1 3। अच्छा भाई, इधर देखो +3A² -3A² कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 4A²। ठीक है भाई, अब इधर देखो भाई, 9 में एक डाले 10, में एक डाले 11, में एक डाले 12, -12A। ठीक है भाई, 3 और 3 6, +3 -3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -12। A-1, A-3, A+1, A+3। यहाँ तक देख लो भाई, कोई मसला तो नहीं है।
अच्छा भाई, एक छोटी सी चेंजिंग की है मैंने ऊपर, ये ब्लू कलर से मैंने चेंजिंग करी है, ये जो थी ना मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये मिस्टेक थी, इसको जरा सही कर लेना। ठीक है भाई। यहाँ पर a-3 मैंने, a-3 यहाँ पर आना था, तो ये मल्टीप्लिकेशन चेंज होके इधर ये आ जाएगा, और जो जो चेंज हुआ मैं उसको बस इधर हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा। अब जरा हम इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी ए वाले हैं जरा उनको एक तरफ कर लो, जितने भी ए क्यूब है उनको जरा एक तरफ कर लो, ठीक है। ए क्यूब वाला एक तो ये है, एक ये है, जरा ए क्यूब वालों को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो ए क्यूब वाले चार है, ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब वाले अलग हो गए। अच्छा, ए स्क्वेयर वाला जरा देख लेते हैं, एक ए स्क्वेयर वाला ये रहा, एक ए स्क्वेयर वाला ये रहा, ए स्क्वेयर प्लस 3 ए स्क्वेयर। अच्छा, माइनस ए स्क्वेयर वाला एक ये रहा। अच्छा, और एक ये रहा -3 a स्क्वेयर वाला, ठीक। अच्छा, ये अगर देखा जाए ना तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। +a² -a² कैंसिल, +3 a³ a² -3 a², ये यहीं पे कैंसिल हो गया। अच्छा। अच्छा, ए वाला अब देखते हैं, ये रहा ए वाला, और एक ए वाला ये रहा, एक ए वाला ये रहा, और एक ए वाला ये रहा। तो -9 a, ठीक है। उसके बाद -9 a, उसके बाद -a, और फिर -a, ठीक है। दो -9 a और दो a, ठीक है। अब जरा इधर देखते थे, एक ये रहा, नंबर एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, और एक नंबर ये रहा। ये देखो, +3 -3 यहीं पे कैंसिल, -9 +9 यहीं पे कैंसिल, ठीक है। जो नीचे बच रहा है वो देखो भाई, a-1 a+1, मैं इसको a² -1² के फॉर्मूले से बंद कर रहा हूँ। a-3 a+3, इसको भी मैं a² -b² के वाले फॉर्मूले यानी 9, इससे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है। ये बन गया भाई 4a³ और ये बन जाएगा भाई 20a होल डिवाइड बाय a² -1 और a² ठीक है भाई, ये हो गया इसका आंसर। होप कि ये चीज़ अब तुम्हें समझ आई होगी, ठीक है। ये था भाई इसका क्वेश्चन नंबर 4, सही। अच्छा, ये अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो ये देख लो भाई, a-a+3 ये बनता है इस वाले फॉर्मूले से, a² -b² के, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर, ये बन गया a का स्क्वायर -9, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ गया, तो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट ही इस तरह लिख दिया था इसको, ठीक हो गई भाई। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया यहाँ पर। हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन, क्योंकि बीच में इधर क्या लिखा हुआ है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर ना हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैंसिलेशन अलाउड होती है, क्रॉस कैंसिलेशन वो अलाउ होती है कि हम लोग क्रॉस में भी काट सकते हैं। अब जरा इसको देखते हैं भाई। पहला पार्ट, x² / 4y² -x², ठीक है, +1। अच्छा भाई, ये मिक्स, इसको पहले एलसीएम है ना, फ्रैक्शन है, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसका भाई। 1 है नीचे, कोई नंबर नहीं है तो हमने अपने पास से लगा लिया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको जरा, इसका एलसीएम बड़ा आसानी से आएगा भाई। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से x² मल्टीप्लाई हुआ तो सेम ही रहा, 4y² -x² इधर आया, और नीचे वाला पूरा मल्टीप्लाई हो गया 4y² -x², ठीक है। अच्छा भाई, अब इसको भी जरा मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको ब्रैकेट में रखते हैं अभी। डिवाइड 2y -x और अपॉन 2y, ठीक है भाई। अच्छा भाई, -x² + x² कैंसिल हो गया, तो बच रहा है मेरे पास सिर्फ y 4y²
और इधर बच रहा है 4y² माइनस का x²। अच्छा ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड जो है नीचे आके भाई क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है बराबर वाले का। बराबर वाले पे क्या असर पड़ता है भाई, उल्टा हो जाता है भाई। देखो जब भी डिवाइड हो ना, इसको नीचे भेज के क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। और बराबर वाले पे क्या असर डालना है, इसको उल्टा कर देना, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है। अच्छा अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो। क्या आंसर आ रहा है इसका? मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा भाई, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और y² और ये हो गया y³। और नीचे वाला भी मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। 4y² माइनस x² मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई किससे? 2y माइनस एक्स से। यही आंसर होगा भाई तुम्हारा। बस सिंपल, दिस इज आंसर। खत्म। ठीक है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, बस यही होगा। पार्ट टू इसका देखो भाई। पार्ट टू के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है। x+3 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, नीचे से कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, 3y माइनस 2x ऐसे लिख दो। ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है यार, कॉमन भी आ सकता है। और इसको मैं एक चीज भी कर सकता हूँ, 4 को मैं तब्दील कर सकता हूँ 2 के अंदर, 2 का स्क्वायर। और ये हो गया x का स्क्वायर। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और ये हो गया y का स्क्वायर। होल डिवाइडेड बाय, अच्छा भाई यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ मैं y। y को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच रहा है, x+3। y दोनों में से बाहर आ गया तो अंदर बचा x+3। अच्छा भाई, ये हो गया x+3। ब्रैकेट में इसको भी बंद कर दिया मैंने, नीचे वाले को भी मैंने लिख के ब्रैकेट में बंद कर दिया, बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई। अच्छा भाई, ये बन गया 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। और नीचे मैंने लाइन लगा के लिख दिया y x+3। अच्छा भाई, यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला a² माइनस b² का। a+b, a माइनस बी। अबे इतनी दफा फॉर्मूला लिख रहा है भाई, अब तो रट जाना चाहिए। x+3, 3y माइनस 2x। हाँ भाई, कैसे लगता है फॉर्मूला भाई? दो ब्रैकेट लगाओ, एक में लगाओ प्लस, एक में लगाओ माइनस, और नंबर्स को लिख दो। तो सर दो ही नंबर्स हैं, एक है 2x, दूसरा है 3y। एक है 2x, दूसरा है 3y। कोई मसला है इसमें? कोई मसला है इसमें? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे भाई? अपॉन लिखा, y x+3। देखो भाई, x+3 तो कैंसिल हो गया, इधर बचा 1। सर ये भी कट सकता था अगर थोड़ी सी साइन चेंज होती, तो भाई यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो। जब भी माइनस कॉमन आता है, पता है ना, ये प्लस वाले की साइन माइनस में बदल जाती है, और माइनस वाले की साइन प्लस के अंदर। देखो जैसे यहाँ पे +3x था, इधर माइनस हो गया, इधर -2x था, इधर +2x हो गया। अब ये हो गया 2x+3y, 2x-3y, और इधर हो गया y। अब जरा मैं अगर इसको सही करके लिखूं, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1 माइनस, इसको जरा मैं सही करके लिखूं, 2x-3y डॉट 2x+3y, 2x-3y, और होल डिवाइड बाय y। तो ये 2x-3y, 2x-3y कैंसिल हो गया। और जो मेरे पास आंसर बचेगा वो बचेगा 1, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x+3y अपॉन y। और ये माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन ऐसी आ जाएगी। ये है आपका आंसर। दिस इज आंसर। सही है भाई, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया। होप की चीज समझ आ गई होगी। अब जरा मूव करते हैं इसके पार्ट 3 के ऊपर। अच्छा भाई, पार्ट 3 क्या है? फॉर्मूला लिख रहा है मुझे, शुरू से मुझे फॉर्मूला लग रहा है, मैं स्टार्ट से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, a² माइनस b² वाला। a² माइनस b² वाला पता है भाई, a+b, a माइनस बी।
x-1, x+1। सर आगे पीछे लिख दिया आपने, कोई मसला नहीं है यार, चलता है इतना। x+1 इधर आ गया, और इधर ये x-1 आ गया। सर यहाँ पर क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेक कर लो भाई इसकी। ठीक है, x² आएगा, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 1 आए। जरा मिडिल टर्म ब्रेक इसकी इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, x² + 2x+1, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके। सर दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करो। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 1 आए, और जिनको प्लस करो तो 2 आ जाए। तो सर 1 ही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 1 को 1 से प्लस कर दो तो 2 आ जाएगा। तो इधर x+x, सब जगह प्लस है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, कॉमन निकाल लो। मैं जरा ये सारा रफ वर्क में कर रहा हूँ, ये सारा आपने रफ वर्क में करना है, ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये रफ वर्क का है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा x+1, और यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, तो x+1, 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 ये आ गया भाई इसका। ठीक है, अब जो चीज मैं हाईलाइट करूंगा उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ भाई, इस पूरे की जगह ये सॉल्व करके मैं ये लिख सकता हूँ। देखो ना भाई, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो x बचा +1। ठीक है, देखो भाई, x-1, x+1, x+1, x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+1, x-1। देखो भाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं काट सकता हूँ, x+1 x+1 काट दिया। ठीक है, या x+1 से x+1 कट गया, x-1 से x-1 कट गया। मेरे पास बच क्या रहा है अब आंसर के लिए, x+1 बचा ऊपर, और नीचे क्या बच रहा है, x+1। तो भाई ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और इन दोनों को भी मैं काट दूं तो क्या बच जाएगा, 1। तो ये है मेरा आंसर। बात समझ आ गई? ओके, चीज समझ आ गई होगी। 1 मेरा आंसर है। सर कट गया ना, दोनों कट गया तो 1 बच गया, सही। अब मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, पार्ट 4 में क्या लिखा, पार्ट 4 बहुत आसान है। 8y+3, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, इंतहाई आसान है, बच्चों वाला ये। y+1, देखो भाई, 4y+3। अच्छा भाई, डिवाइड है ना, डिवाइड को मैंने बताया था चेंज करके मल्टीप्लाई में लिखो, बराबर वाला उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो 8y+1, अभी देखो भाई, सबके दरमियान मल्टीप्लाई है, ये देखो भाई, सबके दरमियान मल्टीप्लाई है, और जो भी प्लस माइनस हो रहा है ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। हम तो अगर बात सारी ब्रैकेट के बाहर कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। जहां पे पूरा ब्रैकेट सेम हो काट देना। अब इधर देखो, 8 से 8 कट गया पूरा, हाँ कट गया भाई। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये भी कट गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये भी कट गया। अब देखो बच क्या रहा है ऊपर, अच्छा, y+3, y+3 भी कट गया। इधर क्या बच रहा है मेरे पास, बच रहा है सिर्फ 1/3 मल्टीप्लाई। इधर देखो भी जरा, y+1 भी कट गया। इधर क्या बच रहा है भाई, कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी 1/1 मल्टीप्लाई बाय 5/1। सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है क्या बनेगा, 5/3। ये है इसका आंसर, इतना मुश्किल था और इसका इतना सा आंसर है। बात समझ आई? क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा भाई, पार्ट 5 इसका जरा देखो। अच्छा भाई, Q² माइनस, अभी देखो 5 है 25 है ना, 25 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर, मुझे मालूम है फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। Q² - 3Q, डिवाइड है, डिवाइड को मैं नीचे लाते हुए चेंज कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, और इसका असर क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 9 स्क्वेयर, Q² - 9 है ना, -9 की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 स्क्वायर, मुझे मालूम है फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, कोई मसला है इसमें? अब देखो इधर, फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, फॉर्मूला यहाँ पे एक ही रटा पिटा लगता है भाई, कितनी दफा पढ़ चुके हैं, A² - B² वाला, जिसका होता है A+B और A-B। ठीक है भाई,
Q+5 एक बार और एक बार Q-5, ये लग गया इसका फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा। हाँ, Q कॉमन आ गया तो क्या बचा है, Q-3, ये आ गया। मल्टीप्लाई, इधर देखो भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा Q+3, Q-3, यहाँ से कॉमन आ जाएगा Q। Q कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, Q+5। अब इधर देखो, कैंसिल करेंगे चीज़ों को ना। Q+5, Q+5 कैंसिल, Q+-3, कैंसिल। बच क्या रहा है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ बच रहा है Q-5, Q+3, और मेरे पास बच रहा है नीचे Q²। कोई मसला है इसमें? ठीक है भाई, क्लियर हो गई। मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये इसका आंसर हो गया पिछले वाले का। सही है ना, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 4, ये भी आसान सा है। मेरे ख्याल में ये वाला हमने कर लिया, ये सवाल हम कर चुके हैं पहले। इससे मिलता जुलता सवाल मेरे ख्याल में हमने करा है पहले। ये सवाल कहीं तो किया था हमने। चलो देख लेते हैं, मसला नहीं है। अपॉन Z² - 4Z - 5। ठीक है, डिवाइड है ना, डिवाइड को मैं चेंज कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, और इसका असर क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 4Z - 4/2 करते हैं भाई इसको। 4 ऐसे ही लिखा। अब इधर रफ वर्क के अंदर ना, मैं यहाँ पे इसका जल्दी से मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक आखिरी नंबर से होती है। तो ये आ जाएगा -7Z², 5Z²। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -5 आए। तो 5 वन ही होगा, और प्लस या माइनस करूँ तो 4 आ जाए, तो 5 और 1 ही होगा भाई यार। देखो ना। अच्छा, माइनस है और इधर भी माइनस चाहिए, तो मैं इधर माइनस प्लस लगा सकता हूँ, देखो ना। 5 × 1 = 5, माइनस प्लस माइनस। अच्छा भाई, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गया, 4 बचा, और बड़े नंबर की साइन आ गई -4। ठीक है भाई। तो ये हो गया Z² - 5Z + Z - 5 मल्टीप्लाई बाय 4, कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो ये बच गया Z² - 2, और इधर बच गया 2। ठीक है ना। 4 ही कॉमन आ जाएगा ना, सॉरी। 4 कॉमन आ जाएगा ना, Z² - 1, 4। और यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है। 2 4 = 8, Z - 1/Z - 5। ये हो गया भाई इसका आंसर। होप के सवाल समझ आया होगा भाई, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, इसके अंदर ना एक सवाल था, ये मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसान सा है, अब इसको जरा देख लो। बहुत सिंपल सा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ t +1/t व्हेन t इज इक्वल टू दिस। अच्छा भाई, इधर देखो, t की उसने वैल्यू बताई है x - y और x + y। ठीक है, ये t है। 1/t का मतलब है t का उल्टा। अगर t को मैं उल्टा कर दूं तो इसके अंदर जो t की वैल्यू, ये भी उल्टी हो जाएगी। तो ये बन जाएगी x + y, x - y। भाई देख, मान ले, सुन भाई, ये देखिए, टी जो है एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर सामान है।
ठीक है। अगर मैं इस डब्बे को उल्टा कर देता हूं तो इसके अंदर का सामान भी तो उल्टा हो जाएगा ना। अब टी के अंदर जो सामान है वो है ये। सही है। अगर मैं इस टी को उल्टा कर देता हूँ इस सामान भी तो उल्टा हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। भाई अब इसको प्लस करके निकालना है, निकाल नहीं सकते क्या तुम? एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको प्लस करना है इससे, एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस फाइव। यार इतने सवाल किए हैं पीछे, इतने सवाल किए हैं अभी इसके कि अब तो ये हो जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए अगर अब नहीं हुआ तो ये। ठीक है भाई, इसको जरा सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, ये वाला खुद कर लो अब जरा। ठीक है। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये। ठीक है, अभी इसको खुद सॉल्व कर लो। ये खुद हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना भाई। अब इधर आओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं करवाऊंगा तुम्हें पार्ट 1। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ना वो सब तुम खुद करके दिखाओगे बस। देख कुछ भी नहीं करना। ये देखिए वैल्यूज लिखी हुई है ना, बस इन वैल्यूज को लिखना है। कुछ भी नहीं करना पूरे सवाल के अंदर। ये देख मैं पार्ट 1 करवाऊंगा, इसके अंदर एक एक्स की वैल्यू बताई हुई, वाई की वैल्यू बताई हुई है। जहां जहां सवाल में एक्स लिखा हुआ है वहां पे एक्स की जगह -4 लिख दो, जहां जहां वाई लिखा है वहां पे वाई 9 लिख दो। एक सवाल मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी सवाल खुद करना। 5x+y। एक बार मैं सवाल लिख लूँ बस इधर जरा। 3x² √y+6। एक्स की वैल्यू है -4, वाई की वैल्यू है 9। हर सवाल के लिए देखो उसने अलग वैल्यू बताई हुई है, ए की, बी की, सी की, एक्स वाई की, जेड की। एक्स वाई बी सी। भाई जहां जो जो नंबर लिखा हुआ है वहां पर उसकी जगह वो वैल्यू लिख देना, डी की जगह 2 लिख देना। बस सवाल के अंदर ये करना है। इधर देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एक्स की जगह -4, वाई की जगह 9, खत्म। 3, एक्स की जगह -4 रूट स्क्वायर वैसे ही लगा दिया, वाई की जगह 9 लिख दिया, +6, खत्म। अब देखो मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा इसको। 5, अंदर आ गया आंसर माइनस करके 5। 3, इसका आंसर आ गया 16। √3 का आंसर आ गया भाई 3 + 6। कैलकुलेटर उठाओ भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9। 9 × 16 = 144। 144 में 6 प्लस करो तो भाई ये आ जाएगा 150। ठीक है, 150 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 5 30 ज़ा 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा। 25 को 150 से डिवाइड करो तो 1/6 वैल्यू आ गई। 1/6 भाई, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सा है, बस कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट करिए। इसी तरह बाकी के सवाल जितने भी है ना ये सारे तुम्हारे लिए होमवर्क है। इन जितने भी सवाल हैं इन सब सवालों को खुद डील करो, खुद करके फिर बताओ कि आंसर तुम्हारा क्या आता है। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। सही है, इस तरह तुम्हारी एक्सरसाइज जो 3.1 है ना ये पूरी कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। फिर इसको तुम सॉल्व करो, कमेंट सेक्शंस के अंदर अपने आंसर्स बताओ। ठीक है, तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो उसे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसकी एक अलग से वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे। सही है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।